बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर बुक के बारे में जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक को मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। ये 1997 में पब्लिश हुई थी और दुनिया भर में इसकी 3 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। ये किताब इतनी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये मिडिल क्लास के लोगों को पैसे के बारे में वो बातें बताती है जो उनकी अपब्रिंगिंग में उनको नहीं बताई गई। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने 2 फादर्स के बारे में बात की है, जिसमें से एक है उनके खुद के फादर जो कि पीएचडी हैं और इस किताब में पुअर डैड हैं, और दूसरे हैं उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर जो कि एक बिजनेसमैन है और इस किताब में रिच डैड हैं। वैसे तो इस किताब में सीखने के लिए बहुत कुछ है, मगर हमारे अकॉर्डिंग इस बुक की जो टॉप 5 लर्निंग्स हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली सीख ये है कि हमें चैलेंजेस से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिलीज हमेशा अपने बच्चों को बोलती हैं कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बच्चों को बचपन से ही ये लगने लग जाता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी रीच से बाहर हैं। ऑन द अदर हैंड, रिच फैमिलीज में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अगर उनको कोई भी चीज चाहिए तो वो उसको कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि कोई चीज है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप खुद ही उसकी सारी अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देते हैं और उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। वहीं अगर आप उसके बारे में ऐसा सोचें कि मैं इसको कैसे अफोर्ड करूं, तो आपका माइंड खुद ही अपने आप को फोर्स करता है कि नए नए रास्ते निकालें। आप अपॉर्चुनिटीज को खुद क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने लिए वेल्थ भी क्रिएट कर पाते हैं। इस किताब की दूसरी लर्निंग ये है कि आप कितना कमाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने फादर जो कि पीएचडी थे उनके बारे में बताया कि भले ही वो पीएचडी थे, मगर मंथ एंड में उनके पास कभी भी ज्यादा पैसे नहीं बचते थे। ऑन द अदर हैंड, जो उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर थे जो कि इस किताब में रिच डैड है, उन्होंने हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था, मगर उनका सारा फोकस एसेट्स को अक्वायर करने पे और उनकी सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखने पे ही उनका पूरा फोकस रहता था। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, जिसमें से आप 5% ही सिर्फ बचा पाते हैं और उसके बाद उसको सेविंग अकाउंट में आप जमा करते हैं। वहीं अगर आपका कोई दोस्त है जो 50,000 रुपए कमाता है, जिसमें से 20 या 30% बचाकर वो उसको एसेट्स अक्वायर करने में यूज करता है, तो लॉन्ग टर्म में उसका वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल आपसे ज्यादा है। तो हमारा फोकस जैसे कि अपनी इनकम बढ़ाने पे होता है, उतना ही फोकस हमारा अपना पैसा बचाकर उससे वेल्थ क्रिएट करने पर भी होना चाहिए है। तीसरी बात जो ये किताब आपको सिखाती है वो ये कि लाइफ में रिस्क लेना जरूरी है। मिडिल क्लास फैमिलीज में बच्चों को रिस्क लेने से हमेशा डिस्करेज किया जाता है, और जब बात पैसे की हो तब तो उनको बोला जाता है कि बिल्कुल भी रिस्क ना लें। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको लाइफ में रिस्क के साथ जीना सीख लेना चाहिए। अगर आपको लाइफ में वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है, और जैसे जैसे आप अपनी वेल्थ अक्यूमुलेट करते जाएंगे, वेल्थ क्रिएट करते जाएंगे, वैसे वैसे आप रिस्क को मैनेज करना भी सीखते जाएंगे। मिडिल क्लास लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनमें लॉस बेयर करने की कैपेसिटी कम होती है। अमीर लोग गलती करने से डरते नहीं हैं, वो गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं और उन गलतियों को रिपीट नहीं करते हैं। चौथी लर्निंग ये है कि हम सभी को पर्सनल फाइनेंस में खुद को एजुकेट करना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से हमको फाइनेंस के बारे में 4 चीजें पता होना चाहिए। पहला, बेसिक अकाउंटिंग, ताकि हम कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ सकें, उन्हें पढ़ सकें। दूसरा, इन्वेस्टिंग से हम अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तीसरा, हमको फाइनेंशियल मार्केट्स के बेसिक रूल्स तो एटलीस्ट पता होने ही चाहिए। और चौथा, हमको टैक्स से रिलेटेड सारी बातें पता होनी चाहिए ताकि जो पैसा हम कमाते हैं हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसा अक्सर देखा गया है कि काफी लोग अमीर होते हैं लेकिन धीरे धीरे अपनी सारी वेल्थ को खो देते हैं। इसका मेन रीजन है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। पांचवी लर्निंग ये है कि आप किसी और के लिए पूरी लाइफ काम करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। एक एम्प्लॉय अपने टाइम को एक एम्प्लॉयर के साथ एक मंथली सैलरी के लिए ट्रेड करता है, और एम्प्लॉयर की पूरी कोशिश ये होती है कि वो जितने पैसे एम्प्लॉय को दे रहा है उससे ज्यादा
वैल्यू वो उससे ले पाए। रिच डैड पुअर डैड हमको सिखाती है कि कैसे एक इंसान जॉब में हमेशा अपने एक्चुअल पोटेंशियल से कम कमाता है। इसलिए जॉब में अपना बेस्ट एफर्ट देने के बावजूद आप अपने रियल वैल्यू से कम ही कमाएंगे। जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं और अपने लिए खुद काम करते हैं तो उसमें आपकी इनकम पे कोई सीलिंग नहीं होती। आप जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा आप सेव कर पाएंगे, जितना ज्यादा सेव कर पाएंगे उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, और जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे उतने ज्यादा एसेट्स आप अपने लिए अक्वायर कर पाएंगे। तो ये थी हमारी अकॉर्डिंग रिच डैड पुअर डैड की टॉप 5 लर्निंग्स।